हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सपना एंड यूर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉल एजुकेशन क्लासेस। तो गाइस यहाँ पे जो है हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एस और बी ब्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है पीएस ब्लॉक से एमसीक्यू। जितना बन पड़ा था मैंने पूरा बनाया है गाइस, और आप जो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसको जो है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा जो है 70 से 80 क्वेश्चन हमने दिए हैं पूरा मिला के। और उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसका जो है थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखेंगे कि आप लोग को प्रोवाइड करवाएं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा हमसे क्या क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ स्टेबल कार्बोनेट्स। इसमें से कौन सा जो मेटल है वो स्टेबल कार्बोनेट है। कह रहा है क्या सोडियम है, क्या मैग्नीशियम है, क्या एल्युमिनियम है, या फिर एसआई है। ठीक है, सिलिका है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो है फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ स्टेबल कार्बोनेट्स। तो सोडियम हो जाएगा स्टेबल कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द सबस्टेंस नॉट लाइकली टू कनेक्टेड जो है कैल्शियम कार्बोनेट इज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेबल जो है द सबस्टेंस नॉट लाइकली टू कनेक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से कौन जो है लाइकली कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, पहला आपका है पहला है या फिर दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। ठीक है, तो इसका वो दीजिएगा, आंसर दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। हाँ, तो पहला ऑप्शन आपका है डोलोमाइट है, आपका दूसरा जो है मार्बल है, तीसरा है कैल्शियम, थर्ड इज कैल्सिनेट जिप्सम, एंड जो है चौथा है जो है शी सेल्स। तो कौन सा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा, कैल्सिनेट जिप्सम। Gypsum is the substance not likely to connected calcium carbonate. Now next question देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि व्हाट आर द ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, पहला आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है कि एसिड कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन। जो एसिड जो है कंटेन किए रहते हैं ऑक्सीजन, क्या उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं, या फिर एसिड कंटेनिंग सल्फर और एसिड कंटेनिंग कार्बन और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो है पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा कि एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबोंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन, ये भी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो एबोंडेंट अमाउंट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड। कौन से मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या कि जो है कैस्टर्न जो है किलर शेल्स, ठीक है, के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है मेथड के द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अमंग द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट्स जो है फॉर्मिंग द प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड इज। इनमें से जो कौन अल्काइल अर्थ मेटल है जो द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द प्रीडोमिनेंटली जो है कोवेलेंट्स कंपाउंड, जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट्स कंपाउंड को फॉर्म करता है, हमसे पूछ रहा है। तो पहला क्या है ऑप्शन, पहला है कह रहा है कि क्या बेरियम है, क्या स्ट्रोंसियम है, क्या कैल्शियम है, या फिर बेरिलियम है।
तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ इज़ द करेक्ट हो जाएगा इसका, कि अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड इज बेरिलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन जो है क्यूरिंग से जो है सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंगली जो है स्प्रिंगलेड फॉर्म टाइम टू टाइम, दिस हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, तो इसका जो है कन्वर्टिंग जो है सैंड इनटू जो है सेल्सियल एसिड, या फिर कीपिंग जो इट्स कूल, या फिर डेवलपिंग इंटरलुकिंग जो है जो है नीडल लाइक क्रिस्टल्स, या ऑफ जो है हाइड्रेट सिलिकेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ रहा है कि हाइड्रेटिंग शेंड एंड जो है ग्रेवल मिक्सड विथ सीमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन आपका जो है थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा 7 का, कि जो है थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा, डेवलपिंग इंटरलुकिंग जो है नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एलिमेंट विच शोज लीस्ट मेल्टिंग कैरेक्टर इज, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो लिस्ट जो है बहुत कम मेल्टिंग कैरेक्टर शो करता है। कह रहा है कि बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, गैलियम है जो एलिमेंट्स है विच शोज लीस्ट मेल्टिंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, सॉरी बोरॉन है, बोरॉन है, इसमें बोरॉन हो जाएगा, क्योंकि उस वाले ये वाला क्वेश्चन में पहले भी किया है लेकिन उसमें बोरॉन का ऑप्शन नहीं था, तो अगर बोरॉन रहेगा तो द एलिमेंट्स विच सोज लिस्ट मेल्टिंग कैरेक्टर इज, तो बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ किडनी स्टोन, इसमें से कौन सा है जो मेन कंपोनेंट है किडनी स्टोन का। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम ऑक्सलेट है, या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट है, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट है, या फिर कॉपर ऑक्सलेट है। ठीक है, आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा 9th का, तो जो है थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो है कैल्शियम ऑक्सलेट है। ठीक है, विच वन ऑफ द दीज आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ किडनी स्टोन्स, तो किडनी स्टोन का जो मेन जो कंपोनेंट्स होता है वो मेन कारण बताते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट ठीक है मेन कंपोनेंट होता है किडनी स्टोन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो है सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजिंग डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग इज इन, तो पहला कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्मेशन, दूसरा कह रहा है कि लेटिस एनर्जीज ऑफ सॉलिड्स, तीसरा कह रहा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस, या फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो आंसर बताइए 10th का क्या होगा। तो 10th का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा, 10th का थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। ठीक है, कह रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेज डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग इन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो क्या कह रहा है कि जो है कार्नेलाइट्स इज द मिनरल ऑफ, कार्नेलाइट्स जो है मिनरल है, सोडियम का है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी का नहीं है। तो कार्नेलाइट की अगर हम बात करें तो वो मिनरल्स किसका है, मैग्नीशियम का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस गाइस, क्योंकि जो है इसमें बस ट्रिक लगाने वाला ही है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से किसका जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगेन क्वेश्चन आ गया आपका,
तो जो है इसका जो है इसमें गैलियम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, उसमें लिस्ट पूछ रहा था, तो लोएस्ट जो है ये गैलियम का हो जाएगा, और लिस्ट किसका होगा, बी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखेंगे, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो एल्कली मेटल्स इमिट लाइट ऑफ जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द फ्लेम टेस्ट, ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन मेटल्स जो है इमिट्स लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द जो है फ्लेम टेस्ट, कह रहा है क्या सोडियम, दूसरा कह रहा है क्या पोटेशियम, तीसरा कह रहा है क्या सीजियम, और नाउ फोर्थ इज द लिथियम। तो बताइए इसका जो है 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का जो है आपका सेकेंड इज द करेक्ट हो जाएगा कि पोटेशियम जो है वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केली मेटल्स इमिट लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द फ्लेम टेस्ट, ठीक है, तो पोटेशियम हो जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िएगा एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि इन इन जो है इनकरिंग सीमेंट प्लास्टर्स जो है वाटर इज स्प्रिंगली फ्रॉम जो है टाइम टू टाइम दिस हेल्प इन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार, ठीक है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। इसका जो है आंसर जो है थर्ड हो जाएगा करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। इसको हमने ऊपर देखा है कि जो है डेवलपिंग इंटरलॉकिंग लाइक क्रिस्टल ऑफ जो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स, तो जो है 14वें का जो है थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या पूछ रहा है देखिएगा। 15वां कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, इसमें से बेसिक जो है इंटरेस्ट जो है बेसिक जो है स्ट्रेंथ किसका जो है हाइड्रोक्साइड का जो है मैक्सिमम होता है, कह रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड का, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो 15वें का बात करें तो 15वें का जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज जो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द विच हाइड्राइड इज द मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, क्वेश्चन नंबर जो है 16 की बात करें तो क्या कह रहा है एक बार पढ़िएगा। कह रहा है कि द ग्रुप जो है 13th एलिमेंट्स दैट इज लिक्विड ड्यूरिंग जो है समर एंड यूज फॉर जो है मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 16 का जो बात करें तो फर्स्ट इसका हो जाएगा गैलियम, जो है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट्स दैट इज द लिक्विड ड्यूरिंग समर है, समर के दौरान लिक्विड एंड यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज, तो गैलियम हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वां आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो है 17 नहीं 18 है, सॉरी क्वेश्चन हो गया स्किप हो गया, कोई नहीं। 18 को देखेंगे तो विच वन इज़ द यूज्ड एज एन एयर जो है प्यूरिफायर इन स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में किसको जो है एयर प्यूरिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्विकली बताइए क्या होगा इसका। तो 18 का जो है आपका थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है इज द विच जो है विच वन इज यूज एज एन एयर जो है प्यूरिफायर इन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, पोटेशियम जो है सुपर ऑक्साइड को यूज किया जाता है, तो थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन मेटल्स हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कौन सा जो एल्कलाइन मेटल्स है जिसका जो है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो ऑप्शन जो है इसका फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा कि सीजियम होगा,
सीजियम इनमें से जो दिया हुआ है उसमें से सबसे लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सीजियम का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन क्या होता है, लुईस एसिड होता है या फिर जो है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड होता है या फिर आर्सेनियस एसिड होता है या फिर पूछ रहा है लुईस बेस होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द लुईस एसिड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, सॉरी 20 ही है, ठीक है। तो गाइस इसका नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। हैव ए वंडरफुल डे टुडे एंड योर ऑल डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो है बहुत अच्छे स्कोर कीजिए, हर एग्ज़ाम फतेह कीजिए, हर हर मैदान फतेह। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव ए वंडरफुल डे अगेन। बाय बाय, टेक केयर।